मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य में अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन कर जनता को सौगात दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। अपने जन्मदिन के मौके पर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आगर मालवा के सालरिया में विश्व के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने गौ माता की पूजा कर और कन्या पूजन करके अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भारतीय परंपरा अनुसार सीएम मोहन का तुलादान किया गया और हवन किया गया। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने करीब 29 करोड़ रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि गौ अभयारण्य से अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा। जिस गौ माता में 23 करोड़ देवी देवताओं का वास हो, अभयारण्य तो टाइगर के लिए उपयोग होता है। फालतू की संस्कृति केक काटने की, सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया, मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जा करके, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जा करके। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आके आगे बैठ गए हैं। ये अरे दूध की आमदनी बढ़ा के ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या आलस हो रही है। लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूं तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैंने तय किया था कि जन्मदिन पर गौशाला में ही मनेगा। जन्मदिन मोमबत्ती बुझाकर नहीं बल्कि गौशाला में जन्मदिन मनाना चाहिए। हम मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे। प्रदेश की सभी निराश्रित गौ माताओं के लिए प्रदेश के सभी बड़े नगर निगम में गौशाला बना रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत, महाराज जी आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया, मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की, सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया, मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है, इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जा करके, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जा करके। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं।
इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। कुल मिलाकर अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम मोहन यादव ने गौ सेवा का बड़ा संकल्प लेकर प्रदेश में गौ माताओं के संरक्षण की पूरी योजना बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, आगरमालवा।